और जब हम इकट्ठा होते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है कि जो उस दिन को आते ही देखें। कौन सा दिन भला? जो अभी हमने भजन संहिता में पढ़ा था हमने, कौन सा था वो आयत लास्ट में, कि यीशु मसीह क्या है? न्याय करने को आने वाला है। मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है न्याय करने के लिए आने वाले हैं। और जब वो न्याय करने के लिए आएंगे तो किसका न्याय करेंगे? हम लोग किसका न्याय करेंगे भाई? संसार का न्याय। और संसार में हम भी रहते हैं। यस। और ध्यान दीजिएगा, चर्च में इकट्ठा होना, कलीसिया में इकट्ठा होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाइबल बताती है कि हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, अपनी नहीं परंतु दूसरों की भी चिंता करनी चाहिए। हम सब क्या करते हैं? अपनी अपनी ही चिंता करते हैं, परंतु बाइबल बता रही है कि हमें दूसरों की भी चिंता करनी चाहिए। और ये सब महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो कि जब हम कलीसिया में आना नहीं छोड़ते तब हम सीखते हैं, पर जब हम कलीसिया में आएंगे ही नहीं तो क्या सीखेंगे फिर? कलीसिया में हमारा आना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, एक वचन और निकालेंगे, पहला जो है तीमुथियुस की किताब, उसका 3 अध्याय और उसका 15वीं आयत। क्या लिखा है इसमें जी? पढ़ोगे जल्दी से। पहला तीमुथियुस और उसका जो है 3 अध्याय उसका 15वीं आयत। क्या लिखा है जी? 3 का 15 ही। हाँ, 3 का 15। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। हाँ, देखिएगा कि यदि मेरे आने में देर हो रही हो तो तू जान ले कि क्यों देर हो रही है। क्या कहता है यहाँ पे? क्योंकि परमेश्वर के घराने में जो जीवित है, परमेश्वर की कलीसिया है और सत्य का खंभा है और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए हमें। मतलब हमें परमेश्वर की जीवते कलीसिया में, जो प्रभु की कलीसिया है, ये जीवती कलीसिया है मेरे प्रियो। मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप कलीसिया में इकट्ठा हो। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के भवन में आए। बहुत सारे लोग हैं जो इधर आज के दिन भी, मैं तो अफसोस मुझे इस बात का होता है कि वो परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। आज हम अपने काम में व्यस्त हैं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं कहीं, पर जब बात आती है परमेश्वर के वचन की, हम आते नहीं, सुनते नहीं। और जब कोई दिक्कत हो जाती है फिर परमेश्वर की, प्रभु जी मेरे लिए ये करते, प्रभु जी मेरे लिए वो करते। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर तो करने के लिए तैयार है, प्रभु आपके लिए काम करने के लिए तैयार है, परंतु क्या हम वास्तव में परमेश्वर की कलीसिया में जाना हम क्यों छोड़ते जा रहे हैं दिन ब दिन? वचन में बहुत सारी बातें लिखी हैं, पर एक वचन में लिखा है कि क्या तूने मेरे अंदर कोई ऐसा कुछ जो है गलत काम को देखा तो तूने मेरे पास आना छोड़ दिया? खुद परमेश्वर कहते हैं इस बात को। क्या तूने कोई मेरे अंदर कुटिलता देखी? क्या तूने मेरे अंदर कोई ऐसा काम देखा जो मैंने किया और इसलिए तूने मेरे पास आना छोड़ दिया? ये परमेश्वर कह रहे हैं मेरे प्रियो। खुदा नहीं चाहता कि हम उसकी कलीसिया को छोड़ें, है ना? क्योंकि हम कलीसिया को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह जो है सच्चाई का स्थान है। नोट कीजिएगा, कलीसिया को छोड़ना मतलब झूठ में जो है शामिल हो जाना, और कलीसिया में आना मतलब सच्चाई के स्थान में आना। हालेलुया। और यहाँ पे ये खंबा है परमेश्वर का। क्या लिखा है कि ये परमेश्वर का क्या है? खंबा है। हालेलुया। क्योंकि ये जो है प्रभु आपको वचन और जो है सच्चाई से भरना चाहता है, और वो सिर्फ कलीसिया में हो सकता है, और बिना कलीसिया के आप कहीं पे भी भर नहीं पाओगे। कुछ लोग बोलते हैं हमें जरूरत नहीं कलीसिया की, हम तो अपने घर में जाकर प्रार्थना कर लेते हैं, हमें पास्टर की जरूरत नहीं है, हम तो खुद वचन पढ़ लेते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, फिर आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हो, फिर आप रोटी क्यों खाते हो? क्योंकि रोटी भी तो आपको किसान ही देता है ना बहन? खेत में अगर किसान काम ना करे तो क्या अनाज मिलेगा? जी।
नहीं मिलेगा। यानी कि हर एक काम को प्रभु ने दिया हुआ है, परंतु अगर हमें बुद्धि, सच्चाई, जीवन, उद्धार अगर चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में और उसके भवन में ही मिलेगा, और हमें कहीं भी वो मिलने वाला नहीं है। किसी भी दुकान में, किसी भी मॉल में, कहीं भी चले जाओ, मिलने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के नाम में ही हमें वो चीज़ें मिलती हैं, और कहीं हमें नहीं मिलेगा, चाहे आप जहाँ मर्जी चले जाओ मेरे प्रियो। इसलिए हमें चर्च को छोड़ना नहीं चाहिए। चर्च में हमें इकट्ठा होना इसलिए ज़रूरी है। एक बहन, हम कई महीने चर्च नहीं आ पाते हैं। मुझे अफसोस होता है इस बात का कि 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं, 4-4 महीने हो जाते हैं, चर्च नहीं जाते हैं। और उनसे जब आप बात करोगे तो वो प्रभु को नीचे उतार के ले आएंगे। इतनी पावरफुल बात उनकी कि परमेश्वर को वो हाथ पकड़ के नीचे जमीन पे ले आएंगे। ऐसी पावरफुल बातें। चर्च नहीं जाना, आराधना नहीं करनी, कुछ नहीं करना। क्या ऐसे व्यक्ति कभी उद्धार प्राप्त कर सकता है? यस और नो? बहुत सारे लोग हैं जो फेंकते लंबी लंबी हैं, पर हमें उसमें विश्वास नहीं रखना है। हमें विश्वास रखना है जो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। देखिए क्या लिखा है इफिसियों की किताब भाई, उसका 4 अध्याय, उसका 11, 12, 13, 14 पढ़ दें आप जल्दी से। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका जो है उसका 11 से लेकर और उसका जो है 15 तक पढ़ते, 16 तक। क्या लिखा है इसमें जी? मिला? उसने कुछ प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। देखिएगा ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये कहाँ पे आपको जिम्मेदारी आपको मिलेगी? चर्च में। जब आप चर्च में आओगे तो प्रभु आपको जिम्मेदारी दे रहा है। क्या कहा यहाँ पे? किसी को भविष्यवक्ता नियुक्त कर दिया परमेश्वर ने, किसी को प्रेरित नियुक्त कर दिया परमेश्वर ने, किसी को जो है वचन सुनाने वाला नियुक्त कर दिया परमेश्वर ने, किसी को क्या कर दिया? उपदेशक देने वाला। हालेलुया। जी भाई आगे। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। देखेगा क्यों? क्योंकि जिससे कि पवित्र लोग सिद्ध हों, मतलब परमेश्वर आपको सिद्ध और शुद्ध बनाना चाहता है, आपको पवित्र करना चाहता है परमेश्वर। क्या आप पवित्र होना नहीं चाहते? मैं चाहते पवित्र होना। तो पवित्र हमें होंगे, कहाँ पे होंगे पवित्र हम? जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है चर्च में आना, क्योंकि हम यहाँ पे क्या होते हैं? शुद्ध और पवित्र होते हैं। हालेलुया। आगे भाई। और मसीह की देह उन्नति पाए, हाँ, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हाँ, एक ना हो जाएं, हाँ, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे ढील डोल तक ना बढ़ जाएं, हाँ, ताकि हम आगे को बालक ना रहें और जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की नियुक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। एक मिनट देखिए क्या कहा कि अब हम बालक ना रहें, क्योंकि दुष्ट के भरमाने से, उछाले जाने से इधर उधर ना भागे हम। अभी पिछले दिनों में एक बात हुई। क्या हुआ? एक आंटी है, उनकी बेटी बीमार है, और मैं उनसे कहा, मगर भाई आप चिंता ना करो आंटी जी, हम प्रार्थना करेंगे और आप जो है विश्वास रखो और प्रभु के पास आओ। हमारी बात नहीं सुनी उसने। जहाँ पैसा खर्च होता है, जहाँ पे लोग बिठाते तक नहीं है जमीन, मतलब जो है कुर्सियों पे, वहाँ पे जाकर और फिर मुझे बता रही है कि भैया भाई मेरा तो बहुत पैसा खर्च हो गया। मैंने कहा आंटी जी फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें? आपको तो विश्वास है ही नहीं प्रभु के ऊपर, क्योंकि वो क्या करते हैं, इधर से उठाया, अरे वहाँ पे लेके जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छा होगा, वहाँ गए, अरे मैंने वहाँ पे देखा था, वहाँ पे बहुत अच्छा होगा, ऐसे ही उछालते रहते हैं।
वहाँ पे जाने से आपका जो है बीमारी चंगाई हो जाएगी। पैसा भी लगता है। वो बाबा आएंगे, बाबा बैठते हैं और आपको बता देंगे ऐसा है भाई, 5 किलो ये, 10 किलो ये, 5 किलो एक पान का पत्ता, 5 लड्डू, 10 ये वो पुराना लौंग, इलायची, पूरा सामान बता देंगे सब्जी का। फिर एक अद्धा भी पौवा भी चाहिएगा ना, अद्धा भी चाहिएगा। हाँ बहन, हाँ वो जरूरी है ना, उसके मतलब बात नहीं आई है। उसके बिना काम नहीं चलता जी। फिर कम से कम 100 तो कौन लेता है आजकल, 1001 रुपये या 1100 रुपये है ना बहन, इतने लेते हैं ना। 1100 जी, 2100 1200 रुपये। चर्च में हम 10 रुपये भी फटे हुए डालते हैं कई बार। चर्च में अगर 10 रुपये दे दे तो बहुत बड़ा हमने दान कर दिया। तो उन्नति कहाँ मिलती है हमें? चर्च में। और बर्बादी कहाँ हो रही है हमारी? महान। तो अब आपको नोटिस करना है कि आपको आज़ाद होना है, आशीष चाहिए, या जो बर्बादी हमारी हो रही है वो चाहिए। एक बहन है जो रात उसने एक बहुत अच्छी बात बोली। 23 वर्षों से उसकी शादी हो रही है, कम से कम शादी को उसके 25-26 साल हो गया होगा। बता रही 23 सालों से उसके पति ने उसके हाथ पर कभी तनख्वाह नहीं रखी, पर जब से वो प्रभु को विश्वास में आगे बढ़ रही है और हमारे साथ जुड़ी है, बोला 2 महीने से उसका पति आता है, पूरी की पूरी तनख्वाह मेरे हाथ पे धर देता है। परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें, सिद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, विश्वास में आगे बढ़ें, विश्वास में सिद्ध हो जाए मेरे प्रियो, क्योंकि वो चाहता है कि आप परिपक्व बने, आप बच्चे ना रहें। अच्छा ये बात बताइए, बच्चे क्यों होते, बच्चों को बच्चों क्यों बोलते हैं जी? बच्चों को बच्चा क्यों बोलते हैं बहन? बच्चा है, क्यों है बच्चा? बच्चा तो है, पर वो बच्चा जब है तो बच्चों को बच्चा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चों को किसी प्रकार की समझ नहीं होती, उसको जो उसके मन में आएगा वो ही करेगा। अब जो मानने की बात है, आपने नोट करना, कभी बच्चों को आप उसके हाथ में अगर पैसा सिक्का है ना, वो मुंह में ले लेगा। आप उस बोल बेटा ये पैसा नहीं मुंह में नहीं डालना है, दे दो, वो क्या दे देगा आपको आसानी से? निकालना पड़ेगा जी, हैं? पकड़ के निकालना, रोएगा। अगर बड़ा आदमी हो तो उसको पता रहेगा कि भाई अगर अटक गया तो दिक्कत हो सकती है ना, दिक्कत हो सकती है। इसीलिए खुदा का कलाम बताता है कि अब तुम बच्चे नहीं हो। मच्छी खाते हो? मच्छी बच्चों को नहीं खिलाई जाती जल्दी से, क्योंकि बच्चे वैसे अगर वो खिलाते तो उसके माँ बाप ही खिलाते हैं, क्योंकि बच्चे जो मच्छी में जो है ना कांटे होते हैं, उसमें से निकाल के माँ बाप ही खिलाते हैं बच्चों को। बच्चे अगर खिलाते भी तो है, क्यों? क्योंकि बच्चा तो ठै एकदम अंदर ले लेगा और वो कांटा कहीं फंस ना जाए गले में और उसकी मृत्यु ना हो। अगर बड़ा आदमी हो तो अच्छे से हमें पता है ना कि उसमें क्या है। इसलिए क्या कह रहा है कि तुम अब बच्चे नहीं हो और संसार की दुष्ट की बातों में अब तो तुम्हें नहीं आना है, जो तुम्हें इधर से उधर और उधर से इधर करता है। इसलिए चर्च में जाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम चर्च में सीखते हैं कि प्रभावशाली काम परमेश्वर का क्या है। हमें पता लगता है कि परमेश्वर के प्रभावशाली काम क्या है। इसलिए ध्यान रखिएगा मेरे प्रियो, खुदा आपको प्रभावशाली बनाना चाहता है। आपका मुंह से शब्द निकले वो पूरा हो जाए। आपने किसी के ऊपर अपना हाथ ऐसे बढ़ा दिया, बीमार के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया, बीमारी चंगी हो जाए। किसी के लिए और अपने आप कुछ भी बोल दिया, प्रभु तुझे आशीष दे, प्रभु उसको आशीष देगा। पर जब आप चर्च के पायबंद होंगे, जब आप कलीसिया में लगातार कंटिन्यू आते हैं, आप देखोगे अपने शरीर में उन्नति करते हुए। मानने की बात है, मुझे बुखार हो जाए, एक बीमार, कोई व्यक्ति बीमार है, एक दवाई उसने अब खा ली, सुबह खा ली, और डॉक्टर ने बोला है भाई सुबह शाम और दोपहर तीनों टाइम दवाई खानी है। और मैंने क्या किया, सुबह के टाइम दवाई खा ली, फिर मैंने खाई नहीं दवाई, फिर 2-3 दिन बाद फिर दवाई खा ली, और मैं
डॉक्टर से जाके बोलूं कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई बेकार है, बेकार है, आप तो बहुत बेकार आदमी हो, मुझे तो आराम लगा ही नहीं, मैं तो ठीक हुआ ही नहीं, आपने तो मेरे पैसे लूट लिए, आपकी दवाई ने तो काम करा ही नहीं, तो क्या मैं सही हूं या डॉक्टर सही है? डॉक्टर सही है। क्यों? तो ये समय नहीं ले पड़ेगी। दवाई हमने जब समय से नहीं लेंगे तो क्या होगा? दवाई काम नहीं करेगी। इसी प्रकार संगति में हमें जब आते हैं, एक दिन आगे, एक हफ्ता मतलब एक बार आ गया और फिर आएंगे हम 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। राजेश इधर भी देख लो फिर आएंगे हम 4 महीने बाद। क्या हमारी उन्नति होगी? जो हमने पहले दिन सुना था ना, हालेलुया, वो भी हम भूलते चले जाएंगे, फिर वो भी हम भूलते चले जाएंगे। तो उन्नति कब होगी हमारी? जब हमारा चर्च में कंटिन्यू लगातार हम जब आते हैं, और इसकी हम सिद्ध होते चले जाएंगे मेरे प्रियो। हमें कोई इधर से उधर नहीं घुमा पाएगा, फिर हमें, हालेलुया, कोई नहीं घुमा पाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा ने हमें बुद्धि समझ दे दी है। अभी आपकी बेटी ने एक बात बोली कि मुझे प्रभु से मुझे बुद्धि चाहिए। बुद्धि प्रभु हमें जब ही देगा जब मांगोगे। बाइबल में लिखा है कि एक प्रभु का सेवक था सुलेमान, प्रभु बहुत खुश हो गया उससे, और प्रभु ने बोला, बोल तुझे क्या चाहिए? वो कहता है, प्रभु मुझे बुद्धि दे दे। उसने ना पैसा मांगा, ना धन दौलत मांगी, ना घर मांगा, ना महल मांगा, ना राज्य मांगा, कुछ नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज मांगी। क्या मांगी? और प्रभु इतना खुश हो गया कि उसको बुद्धि तो दी, और भी आइटम दे दिया उसको, ले भाई तू ये भी ले ले, राजा बना दिया, सब कुछ उसको ऐशो आराम दे दिया। और बाइबल बताती है कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है। तो परमेश्वर आपको वो देना चाहता है जो आपको जरूरत है, पर जब देगा, कब देगा बहन? बहन कब देगा परमेश्वर? जब आप उससे, क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिए जाएंगे। जब मांगेंगे नहीं तो हम कैसे दे देगा हमें? होटल में गए हो कभी खाना खाने? बहन गए हो कभी? बहन गए हो होटल में? किस बस पे गए थे? ठीक है, आप सपोज करें ये मेज है, क्या है? मेज है, और मैं यहाँ बैठा हूँ आराम से, और वेटर जो है, मैंने मंगा लिया सब्जी, रोटी और सलाद उसने लाके धर दी मेरे पास। अब मुझे सब्जी में थोड़ा नमक कम लगा, मुझे लग रहा है कम है नमक, और मैं चुपचाप बैठा रहूं और खाता रहूं, और मुंह से शब्द नहीं निकालूंगा मुझे नमक चाहिए, तो नमक ला के देगा क्या मुझे? नहीं। या रोटी खत्म होगी, क्या हम बुलाते नहीं हो, भाई इधर आते रोटी लिया यार, बोलते हैं ना बहन? बोलती है? और ना बोले तो बैठने चुपचाप, ले मैं तो बैठा हूँ, तो बेटा भी देख के यार ये तो आराम से बैठा है, फिर पीछे मुड़ जाएगा, पर भाई इधर आ, तो क्या करेगा बेटा? हाँ जी सर जी, क्या चाहिए? फिर क्या बोलोगे आप? यार रोटी तो ला दे, नहीं बोलेंगे? मतलब मांगोगे तो ही मिलेगा, चुपचाप बैठे रहोगे, कोई देने वाला नहीं है। बोलते हैं ना, कुत्ता भी जब बाहर होता है तो वो भी भौं भौं करता है, क्योंकि वो रोटी मांग रहा है। वो अगर कुत्ता चुपचाप बैठा रहे तो देगा कोई उसे? नहीं दे। जब वो पूंछ से हिलाता है तो पूंछ हिलाता है, जब कुछ आप लेके आ रहे हो तो वो समझ जाता है कि कुछ लेकर तो वो हिलाने लगता है। इससे हम भी समझ जाते हैं कि इसको भी चीज़ को चाहिए। ये है एक अच्छा तरीका, और ये हमें बताया जाता है सिर्फ चर्च में, ये बताया जाता है संगति में। और संगति में आप जब रहते हो तो इसका बहुत असर पड़ता है मेरे पे, बहुत असर पड़ता है। क्या लिखा है कि संगति करना नहीं छोड़नी है, कलीसिया में इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है हमें। आपके सामने है, परमेश्वर आपको सिद्ध करता चला जाएगा। एक भाई एक वचन निकालेंगे जल्दी से, जो है
लूका की किताब उसका 4 अध्याय उसका 16 आयत पढ़ देंगे, जल्दी से पढ़ देते हैं। देखिएगा आपको परमेश्वर कितना प्रभावशाली बनाना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपके जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो। फिर वह नासरत में आया, हाँ जहाँ पाला पोसा गया था, हाँ और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। देखिएगा यीशु मसीह भी देख लीजिएगा। अब आप यीशु मसीह जहाँ पे रहा, जहाँ पे बड़ा हुआ, कहाँ गया अभी? जब अपने देश अपने गांव को लौट के आया, अब कहाँ जा रहा है प्रभु यीशु मसीह? आराधनालय में। आराधनालय मतलब पढ़ने के लिए, संगति में। हालेलुया। संगति बोले तो कलीसिया में। जब यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को नहीं छोड़ा, वो बोल सकता था मुझे क्या जरूरत है कलीसिया में जाने की, मैं हूं, मैं तो नहीं जाता कलीसिया में। तो क्या आज हम बोल सकते थे प्रभु की यीशु मसीह को जो यहाँ वचन सुन रहे हो मिल रहा है? कलीसिया में इकट्ठा होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी पहचान हमारी कलीसिया है, हमारी पहचान हमारा ग्रुप है। हालेलुया। हमारा चर्च है। आप कभी नोटिस करिएगा, और शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, जब आप एक कलीसिया से निकलकर दूसरी कलीसिया में जाते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा आदर सम्मान नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अपनी कलीसिया अपने घर जैसा होता है। क्यों बहन? हमारा घर हमारी कलीसिया है और ये आपका घर है। आपको अपने घर में आने के लिए क्या लेट होना जरूरी है? आप अपने घर में रोज जाते हो ना शाम को, या 2-2 3-3 महीने बाद जाते हो? नहीं, रोज जाते हैं अपने घर में। आप कभी नोटिस करना, जब घर में जाओगे ना जल्दी से, तो पत्नियां बोलेंगी कहाँ था? है बहन? अगर आपके पति थोड़ा लेट आए तो क्या बोलोगे आप? बहन क्या बोलोगे? मेरी पत्नी का फोन आता है, कहाँ है तू? कहाँ पे हो? मैं आ रहा हूँ भाई। 6 बज गए अभी तक नहीं आए। मतलब इसके पता है कि मैं 6 बजे तक घर पहुंच जाता हूँ। मैं अगर लेट हो जाता हूँ तो फोन कर देती है। और इसीलिए चर्च में आना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा क्या है? हमारा परिवार है। हालेलुया। अगर परिवार में एक सदस्य नहीं आता तो परिवार का जो मुखिया होता है उसके दिल को ऐसे होती है, पता नहीं क्यों नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया, कहाँ रह गया, है ना? होता है ना? यही कलीसिया का मुखिया के लिए होती है। इसलिए मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को नहीं छोड़ रहे हैं, यीशु मसीह भी अपनी कलीसिया में जा रहे हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह फॉलो करते हैं इस बात को, तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? जब हम उसके बच्चे हैं तो बहन करना चाहिए ना? हमें भी कलीसिया में अटेंड करना चाहिए, जाना चाहिए। हालेलुया। और एक और देखते हैं भजन संहिता की किताब, उसका जो 63 अध्याय उसका 1 और 2, बस इसको हम बोल के फिर हम लास्ट कर देंगे। जी क्या लिखा है भाई, पढ़ दो। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। देखेगा, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है और मैं तुझे क्या करूंगा? यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। अभिलाषी है। इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की, कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। क्योंकि तेरी करुणा जीवन भर से भी उत्तम है और तेरी प्रशंसा करूंगा। आमीन। हमें अगर अपने जीवन को भरना है, अगर हमें अपने आप को पवित्र आत्मा से भरना है, अगर हमें परमेश्वर के दर्शन करने हैं, अगर हमें परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता अच्छा बनाना है, अगर हमें प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है, तो हमें पवित्र स्थान में आना ही होगा। हालेलुया। और वो है परमेश्वर की पवित्र कलीसिया। हालेलुया। कलीसिया किसी एक इंसान की नहीं है, कलीसिया परमेश्वर की है और परमेश्वर ही इस कलीसिया को चलाता है। तो इसलिए हमारा कलीसिया में इकट्ठा होना बहुत महत्वपूर्ण है। और जब परमेश्वर के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं मेरे प्रियो, वह अपनी सामर्थ महिमा प्रकट करता है। और
आप भी उसके साथ अगर संगति करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं भी जो है आनंद से भर जाऊं, आप चाहते हैं कि मैं पवित्रता से भर जाऊं, आप चाहते हैं कि मैं भी जो है परमेश्वर की उस महिमा से भर जाऊं, तो आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा? हाँ बहन, लगातार हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना होगा। चलो मैं ये नहीं बोलता कि चलो कई बार कुछ काम निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, पर फिर भी कोशिश करें कि हम लगातार प्रभु के भवन में आए, एक योजना बनाएं और वो योजना प्रभु के सामने रखें और प्रभु उसको पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप योजना बनाते हैं तो परमेश्वर हमारी उस योजना को समझता है। कोई अगर हमसे भाई ज़्यादा ही अगर हम जो है भीड़ भड़ाके में हैं या ज़्यादा ही हम कोई परेशानी में फंस गए हैं कहीं, तो वो एक बात अलग होती है। पर एक संडे छोड़ कर अगर हम फिर भी आते वो भी कोई दिक्कत नहीं। पर अगर हम आए ना 2-2 3-3 महीने, तो क्या होगा भाई? जो हमारा एक उदाहरण देता हूँ, चलो मैं आपको ना, आप सपोज करो ये आपका रूम है, ये आपका कमरा है और आपने इसको 3 महीने के लिए बंद कर दिया, बहन, ठीक है? और आपने इसमें अच्छे से झाड़ू लगा के गए, आप अच्छे से झाड़ू लगा के गए, और जब आप 3-4 महीने बाद आओगे तो क्या ये आपको ऐसे मिलेगा जैसे आप छोड़ के गए थे? जी नहीं। कैसे हो? अब आप सपोज करो कि ये ईंटों का बना हुआ मकान जो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तब भी गंदा हो जाएगा। और हमारी सोच कितनी लंबी लंबी पहुंचती है, हमारे विचार कितने कितने लंबे लंबे पहुंचते हैं। और अगर हम 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने अगर खुदा के पास नहीं जा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कैसी हमारी हालत हो जाएगी, हम अंदर से कैसे हो जाएंगे। इसीलिए कलीसिया में आना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इसीलिए कलीसिया में शामिल होना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर हम मसीह हैं तो, अगर मसीह नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, आएंगे जाएंगे, पर अगर हम मसीह हैं, हमारा विश्वास अगर यीशु पे है, तो हमारा कंटिन्यू आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा आपसे और मुझसे मिलने के लिए है। वो आपसे मुझसे बहुत प्यार करता है। अब इस बात से साबित होता है कि आप उससे प्यार करते हो या नहीं करते, वो देख सकते हैं। चलो मैं ये नहीं कहता कि एक संडे नहीं आए, कोई बात नहीं, 2 संडे नहीं आए, कोई बात नहीं, पर तीसरे संडे तो हमें आना चाहिए। अगर महीने महीने हो जाए तो वो गलत हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि इकट्ठा होना ना छोड़ें। जो इब्राहिम की किताब में, दोबारा पढ़ दो भाई एक बात, बस पढ़ के बंद कर देंगे। इब्राहिम की किताब उसका 10 अध्याय उसका 24 और 25 क्या कहता है कि प्रभु के साथ संगति करना ना छोड़ें, प्रभु की उपस्थिति में रहना ना छोड़ें, उसकी महिमा करना ना छोड़ें। और हम छोड़ते हैं तो शैतान हमारा गला पकड़ लेगा आके, हमसे बुलवार, हम बोल भी नहीं पाएंगे। अभी मैं किसी से पिछले दिनों में बात कर रहा था किसी से कि जो शेर होता है ना, शेर जब अटैक करता है, कहाँ पे अटैक करता है मालूम है? गर्दन पे। हैं? कहाँ? गर्दन पे। गर्दन पे। क्यों करता है गर्दन पे मालूम है? पहले सांस होता है ये, हैं? सांस होती है। मैं बताता हूँ, बिल्कुल बात तो सही है आप लोगों की कि वो गर्दन में पकड़ता है और उसका सांस बंद हो जाता है। परंतु इससे जरूरी बात क्या है कि जब आपका गर्दन पकड़ता है और सांस आप लेना बंद कर देते हो, तो ऑक्सीजन हमारे दिमाग में जाना बंद हो जाता है। और जैसे ही दिमाग में ऑक्सीजन कम होती है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कई जानवर जब एकदम से पकड़ता है शेर, तो जानवर अपने हाथ पैरों को एकदम ढीला छोड़ देते हैं।
आप कभी नोटिस करना, कभी भी एकदम ढीला छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग ने अपने आप को डेड मान लिया है। एक आपने देखा है किसी इंसान को पूरी बॉडी में सुई लगा देते हैं और मशीन चलती रहती है, टिक टिक टिक। देखिए फिल्मों में देखा होगा, है ना? वो टिक टिक क्यों चलती है पता है आपको? टिक टिक चली क्या है, वो बंदा भी जिंदा है, अगर सीधी हो जाए तो अगर कोई उसको सीधी करना चाहे तो वो बंदा मर जाएगा। मतलब हमारे लिए परमेश्वर के रास्ते टेढ़े-मेढ़े हो सक मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं, परंतु सीधा रास्ता कभी भी प्रभु के पास हमें लेके नहीं जाएगा। सीधा रास्ता कहीं ना कहीं हमें ना मौत के मुंह में लेके जाएगा। इसीलिए चर्च में जब आओगे तो उतर चढ़ाव तो हमारे जीवन में आएंगे और आना भी चाहिए। इससे पता लगता है कि हम कितने मजबूत होते जा रहे हैं। हालेलुया। किसी इंसान को अब देखिएगा, एक रिमोट है, रोबोट है। रोबोट को रोबोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको फीलिंग नहीं पता, वो हंस नहीं सकता। आजकल एडवांस हो गए, पर वो फीलिंग है हमारी, जो हम भावनाएं जो हमारी हैं उनके पास नहीं है। वो अभी भी मशीन की मशीन है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए उसके साथ बैठें, उसके साथ हंसें, उसके साथ बातचीत करें। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि आप चाहते हो कि मेरे परिवार में मैं एक साथ बैठें, बातचीत करें, है, हंसे बोलें एक साथ परिवार में, है ना? इच्छा रख तो नहीं ऐसी? कलीसिया भी आपका परिवार है। जब आप एक साथ बैठें, उठें, बातचीत करें तो परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ बैठें। मेरे को याद आता है कि जब हमारा बहुत लंबा परिवार है, 6 भाई हैं, 3 बहनें हैं, और इकट्ठा हम अभी तक नहीं हुए, मतलब नहीं जल्दी से नहीं हो पाते। पर जब भी इकट्ठा होते हैं ना, कहीं शादीशुदी में या कहीं पे भी, तो हमारी बातें बंद नहीं होती। एक दूसरे की बातों को मतलब एक प्यार होता है ये ना। आप कभी नोटिस करना कभी इस बात को, जब आप अलग अलग काम होते हैं और हम जब एक साथ मिलते हैं तो कितना वो पल जो है सच में बड़ा महत्वपूर्ण पल होता है। वो यही वो चाहता है परमेश्वर। आप हफ्ते भर कितना काम किया आपने, रोए भी होंगे, दुख भी उठाया होगा, परेशानी भी उठाई होगी, पर हफ्ते में अगर हम जब एक बार मिलते हैं परमेश्वर से और अपनी बातें उसके सामने शेयर करते हैं तो प्रभु को भी अच्छा लगेगा, भाई मेरे बच्चे मेरे पास आए। हालेलुया। नहीं लगेगा अच्छा? तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, और हमें चर्च में या मंडली में आना हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब जो है अपने पैर पर खड़े हो जाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे देख रहे हैं। मैं आपको भी कहना चाहूँगा, आप इसी प्रकार हमारे मसीह कृपा चैनल को देखते रहें, प्यार देते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको आशीष दे।